आज दोपहर से ही रुक रुक करके बारिश हो रही थी। शाम को उस महिला कॉलेज के सामने लड़कियों की रंग बिरंगी इंद्रधनुषी भीड़ बस का इंतजार कर रही थी। कुछ कार वाली अमीर लड़कियां भीड़ के पास गाड़ी रोककर अपनी अपनी अजीज सहेलियों को गाड़ी में बिठाकर ले जा रही थी। रोज रोज लड़कियों को ले जाने वाली वो भूरे रंग की बस, वो कॉलेज वैन, वो भी आज चली गई थी। कोई आधे घंटे तक हॉर्न की आवाजें, जाड़े में ठिठुरती बातचीत करती हुई लड़कियों की मधुर हास्य ध्वनि बारिश की घोर गर्जना के साथ एक होकर गूंजती रही। 5:30 बजे के बाद करीब 15-20 छात्राएं बस स्टैंड के पास वाले पेड़ के नीचे बारिश में 10-12 छातों के नीचे ही सिमट करके खड़ी रह गई थी। शहर के बीच मगर चहल पहल से परे, सिर्फ बंगलों और घने पेड़ों की छाया में होकर गुजरने वाले उस रास्ते पर बारिश से बचकर खड़े रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। किताबों को सीने में सटाए, साड़ियों को जरा ऊपर उठाकर घुटने के बीच में दबाए वो छात्राएं देर तक अपनी अपनी बस की प्रतीक्षा करती रही। रास्ते के दूसरे छोर पर बस की खरखराती हुई आवाज सुनाई दी। हाय, बस इज कमिंग। बहुत सी आवाजें एक साथ गूंज उठी। बाय बाय, सी यू। फिर कंडक्टर की सीटी की आवाज। आधी भीड़ को निगलकर डकार लेते हुए वो बस चल पड़ी। बस स्टैंड पर सिर्फ 10-12 लड़कियां ही रह गई। बरसात का मौसम होने की वजह से दिन भी बहुत जल्दी ही ढला जा रहा था। बरसाती पहने कहीं से कोई रिक्शा वाला स्टैंड के पास खड़े सांड को हटाने के इरादे से अपनी बैठी आवाज वाली पुरानी घंटी बजाता हुआ आ गया और सांड को तनिक भी ना हिलते देखकर पास में खड़ी लड़कियों का जरा भी ख्याल किए बगैर गंदी गंदी गालियां बकता हुआ आगे निकल गया। उसके कुछ दूर चले जाने के बाद लड़कियां उसकी गालियों को याद कर बहुत देर तक हंसती रही। इसके बाद वहां और कोई रुचिकर घटना नहीं घटी। मन को झल्ला देने वाली उस खामोशी से लड़कियां उब गई थी। पानी में देर तक खड़े रहने से उनके पैरों में दर्द होने लगा था। बस का भी कहीं कोई नामो निशान नहीं। सिर्फ वो सांड अब भी वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बूढ़ा सा सांड। उसके सींगों में से एक उसके माथे पर लटक रहा था। बारिश का पानी उसकी पीठ पर मोती बनकर गिर रहा था और फिर उसके भूरे पेट के दोनों ओर की काली सी रेखाओं में प्रवाहित हो रहा था। बीच बीच में उसके शरीर का एक आध हिस्सा, खासकर उसकी दाई जांघ का ऊपरी हिस्सा सर्दी में ठिठुर कर सिहर उठता। कितनी देर तक कोई उस बूढ़े सांड में दिलचस्पी लेता रहे। एक ठंडी आह भर के भीड़ में सबसे अलग सी लग रही उस ठिगनी लड़की ने सर उठाकर देखा। सड़क के दूसरे सिरे से बस की खरखर की आहट सुनाई दे रही थी। वो सांड धीरे धीरे लड़कियों के तरफ चला आया और बस के लिए जगह छोड़कर उस प्लेटफॉर्म के पास अपने लिए थोड़ी सी जगह देने की मिन्नत सा करता हुआ सहम कर खड़ा हो गया। हे, इट इज माई बस। भीड़ में उम्र में सबसे बड़ी लड़की बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह फुदक उठी। बाय, टाटा। भीड़ को लाद कर जब वो बस चली गई तब बस स्टैंड पर सिर्फ 2 लड़कियां रह गई थी। उनमें एक थी वो छोटी सी गुड़िया सी लड़की, दूसरी लड़की बड़ी थी, दिखने में औसतन कॉलेज गर्ल टाइप। उसी के पास छाता था जिसके नीचे वो ठिगनी गुड़िया भी सिमट कर खड़ी थी। उसको देखकर बिल्कुल ये एहसास नहीं हो रहा था कि वो कॉलेज में पढ़ रही होगी। सूरत से एकदम हाई स्कूल की छात्रा लग रही थी वो। देखते ही आसानी से कोई पहचाना जा सकता था कि वो गरीब परिवार की लड़की है। हरे रंग का घाघरा, उस पर जरा भी मैच न होने वाली माँ की साड़ी फाड़कर बनाई गई कोई लाल जैसे रंग की ओढ़नी, और वो भी इस कदर बदरंग हो गई थी कि रंग पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। गले में काला पोत प्रेस बटन लगाकर पहना हुआ था। कानों में मानो तेल उतर आने के लिए बनाए गए 3 स्टोन वाले कम्बल थे। उनमें भी एक स्टोन कहीं गायब था और आंखें थी टिम टिम चमकती हुई, बच्चों की सी निष्पाप भोली आंखें जिनको देखकर फिर लगता था कि आखिर इस मासूम सूरत को गहने की क्या जरूरत है। सादगी से खिले दुनिया की कितनी भी कीमती चीजों को नसीब ना होने वाली सुंदरता के साथ मुस्कुराते नवमिलित फूल की याद दिलाने वाला वो रूप, उसके गीले ठिठुरते नीले हो ऐ संगमरमरी पांव, भीग कर ब्लाउज के साथ शरीर से चिपकी ओढ़नी, देवी की छोटी सी मूरत की तरह उसे यूं खड़ा देखकर किसी का भी जी मचल कर उसे वैसे ही हाथ में उठाकर ले जाने को जी चाहता। यार बस तो आ नहीं रही है, कितने बजे हैं? छोटी ने सर उठाकर छाता लिए खड़ी लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। 6 बज रहे हैं।
घड़ी की तरफ देखते हुए उसने थके हुए स्वर में जवाब दिया, वो देखो बस आ रही है। वो मेरी बस होगी तो मैं चली जाऊंगी। उसने छाता बंद करते हुए कहा, हाँ हाँ, बारिश भी रुक ही गई है। और अगर वो मेरी बस हुई ना तो मैं भी चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी बस भी 5:45 ही टर्मिनल से छूटती है। शायद वो मेरी ही बस होगी। समझौते के स्वर में छोटी ने कहा। उसकी तुतलाती सी बोली सुनकर बड़ी को वो और भी बच्ची लगने लगी। उसके गाल को उंगलियों में हल्के से पकड़ते हुए बड़ी ने कहा, अच्छी लड़की हो ना, ठीक से घर पहुंच जाना, समझी? फिर अपनी उंगलियों को चूम लिया। बस आ गई। एक के बाद एक 2 बसें आ गई थी। पहली बस में बड़ी लड़की चढ़ गई। बाय बाय, थैंक यू, मेरी बस भी आ गई, कहते हुए लड़की को विदा करने के बाद पीछे से आई बस का नंबर देखते हुए छोटी निराश हो गई। उसकी सूरत पर निराश देखकर बस ड्राइवर समझ गया कि उसे इस बस की प्रतीक्षा नहीं है। स्टैंड पर और कोई था भी नहीं, तो इसीलिए गाड़ी रोके बिना ही वो आगे बढ़ गया था। उस बड़ी निर्जन सड़क पर वो बिल्कुल अकेली ही रह गई थी। वो बूढ़ा सांड भी अभी उसका साथी बन करके खड़ा था। दूर सामने वाले कॉलेज के अहाते में कभी कभार कोई नजर आ जाता था। एकाएक गिरने वाले पर्दे की तरह अंधेरा छा गया। उसके साथ छर से हवा का एक जबरदस्त झोंका आया और सड़क पर गिरे पेड़ों के पत्ते पर पानी के बूंद टप टप गिरने लगी। अभी अभी रुकी हुई बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया। बीच वाले रास्ते को पार करके फिर से कॉलेज के अहाते में भाग जाने के इरादे से रास्ते पर खड़ी वो बाएं दाएं देख रही थी। एक बड़ी कार अचानक बीच में आ गई और हल्के से आगे पीछे झूलती हुई उससे बिल्कुल सटकर खड़ी हो गई। उसने आश्चर्य के साथ उस सुंदर कार के पिछले छोर से आगे की ड्राइवर वाली सीट तक अपनी नजर दौड़ाई। कार को चलाने वाले युवक ने आकर्षक मुस्कुराहट के साथ बाईं तरफ झुककर पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। प्लीज गेट इन, आई कैन ड्रॉप यू एट योर प्लेस, कहते हुए उसने उस लड़की की तरफ उतने ही अचरज के साथ देखा था जितने अचरज के साथ वो उस कार को देख रही थी। उसे देखकर लड़की का चेहरा सुर्ख हो गया था। नो थैंक्स, थोड़ी देर बाद बारिश रुकते ही मैं बस चली जाऊंगी। ओ अरे इट इज ऑल राइट, गेट इन। वो इस कदर अधीर हो रहा था कि बस मूसलाधार वर्षा में सहमी सहमी से खड़ी उस लड़की का हाथ पकड़कर खींचना भर बाकी रह गया था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। बारिश से बचने के लिए आश्रय देने वाले उस पेड़ के नीचे की जगह अब वो सांड ने कब्जा कर लिया था। उसके सामने कार का दरवाजा अभी भी खुला था। उसके लिए खोले गए दरवाजे के जरिए बारिश की बूंदों से अंदर की सीट को भीगते हुए देखकर लड़की जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, उस युवक ने उतावलेपन के साथ अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर हल्के से दबा दिया। लड़की ने डरकर झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उस युवक की तरफ ध्यान से देखा। कितनी सुंदर हंसी है। अब वो भी कार के बाहर आकर के बारिश में भीगता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। गेट इन। अब लड़की उसका आमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकी। युवक के हाथ ने लड़की को जैसे कैदी बनाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। लड़की की निगाहें कार के भीतर लहराने लगी। भीतर का हल्का नीला माहौल सपनों की तरह मन को मोह रहा था। इतनी देर तक बारिश की सर्दी में ठिठुरते हुए बदन को भीतर की गर्मी अच्छी लग रही थी। जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि कार जमीन पर दौड़ रही है। ऐसा लग रहा था कि जमीन से 1 फुट की ऊंचाई पर तैर रही है। सीटें भी कितनी चौड़ी है, एक आदमी आराम से सो सकता है।